वीडियो में हम आप लोगों के प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई जो है वो पिछली बार कोई भी एग्ज़ाम नहीं ले पाया था। पिछले साल बोर्ड्स का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था, इसलिए सीबीएसई ने इस बार फैसला लिया कि एग्ज़ाम्स को 2 टर्म में डिवाइड करके और 2 बार एग्ज़ाम करके बच्चों का एग्ज़ाम इस बार लिया ही जाए। तो पिछली बार जैसा कि एक भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया था और इस बार सीबीएसई जो है वो 2 बार एग्ज़ाम लेगा, एक टर्म 1 और एक टर्म 2। तो आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन 100 मार्क्स का फाइनल में होता था उसको सीबीएसई ने 2 बार में डिवाइड करके 50-50 मार्क्स करके 2 बार लेने का फ़ैसला किया। टर्म 1 में आपके हर सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा एंड टर्म 2 में आपके हर सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यानी कि साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें टर्म 1 में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, थ्योरी का 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क्स जो होगा वो आप लोगों के प्रैक्टिकल वर्क्स पर दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल का वर्क जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्लास ग्रुप में आप लोगों को भेजा जा चुका है। उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल की कॉपी यूज़ करनी है। प्रैक्टिकल वर्क बनाने के लिए प्रैक्टिकल की कॉपी आप लोग मार्केट से ले लेंगे। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए अलग अलग कॉपीज़ लेनी है, सेपरेट कॉपीज़ का इस्तेमाल करना है, कंप्लीट करना है और 15 नवंबर 2021 से आप लोगों का कॉपी जो है वो एक स्कूल में सबमिट किया जाएगा। तो यहाँ से जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। क्लास 10th को फिजिक्स के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा। उसके बाद जाकर के यहाँ से आप लोगों को एक पीडीएफ हम प्रोवाइड किए हैं जिस पर फिजिक्स के प्रैक्टिकल वर्क था। आप लोगों को ये कोड भी लिखना होगा कॉपी पर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है एंड देन फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा, आपने इसे बना लेना है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का ही पार्ट है। आपको वाइभा वाला जो सेक्शन है उसको कॉपी पर मेंशन नहीं करना है। फिर जाकर के आप लोग ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो जाएगा आपका, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का ये प्रिकॉशन और डिस्कशन वाला पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट। फिर यहाँ पर भी जो वाइवा वाला सेक्शन है ये आप लोगों को नहीं लिखना है। प्रैक्टिकल कॉपी में वाइवा वाला सेक्शन नहीं लिखा जाता है। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्रैक्टिकल की जो कॉपी है वो इस तरह की आती है। आप लोगों को ये मार्केट में मिल जाएगा। बॉटनी का ये है, आप लोग फिजिक्स का ले लोगे, ऊपर फिजिक्स लिखा रहेगा, उसके बाद केमिस्ट्री लिखा रहेगा और एक बायो का आप लोगों को लेना है। तो इस तरह से आप लोगों को टोटल साइंस के लिए 3 कॉपीज़ ले लेनी है, ठीक है। सोशल साइंस के लिए आप लोग अपना A4 पेपर इस्तेमाल करेंगे। मैथ्स के लिए भी आप लोग A4 शीट्स यूज़ करेंगे। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप लोग A4 शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ग्राफ पेपर लगेगा आपको वहाँ ग्राफ पेपर लगाना होगा, जहाँ मैप लगना होगा वहाँ आप लोगों को मैप का इस्तेमाल करना होगा। साइंस के लिए आप लोगों को इस तरह की प्रैक्टिकल की कॉपी लेनी है और इसी पर आपको अपना प्रैक्टिकल बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को आपका कॉपी खोलते समय आप लोगों को ये सामने में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आएगा, जहां आपको अपना नाम भर देना है। रोल नंबर का सेक्शन आप लोग खाली छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को अपना सीबीएसई का रोल नंबर भरना होगा। क्लास की जगह पर अगर आप 9th क्लास में है तो 9th क्लास और 10th क्लास में है तो 10th क्लास डालेंगे। एग्ज़ाम टाइप जो है उसमें आप टर्म 1 लिख देंगे। टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाला है। इंस्टीट्यूशन में आप लिखेंगे DK कार्मल अपना नाम, उसके बाद जाकर के यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। अगर वो बायो है तो बायोलॉजी, साइंस है, फिजिक्स है तो फिजिक्स। यहाँ पर सेशन डालेंगे, जैसे कि मैंने अपना सेशन डाल रखा है। उसके बाद अगर कि यहाँ पर जैसे कि हम अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल रखे हैं, उस प्रकार से आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। फिर जाकर के चले आते हैं, ये रहा आपका इंडेक्स पेपर। इंडेक्स पेपर पे आने के बाद जाकर के यहाँ पर जैसे इंडेक्सिंग किया जाता है वैसे आपको इंडेक्स करना है। यहाँ सीरियल नंबर डालते जाना है और उसके बाद जाकर के देखो, आप देखोगे तो ये पूरा बॉक्स मैंने एक कवर कर रखा है। और सेकंड नंबर वाला जो है उसका जो टाइटल है वो एक बॉक्स में नहीं हो पाया है, तो मैंने दूसरा वाला बॉक्स ले लिया है। और थर्ड वाले के लिए नेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद अगर के फिर नेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। टाइटल लिखते समय अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़े तो आप अंदर जा सकते हैं, दूसरे वाले में भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के ये आप पेज नंबर लिखेंगे और डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि आपने किस दिन जमा किया है वो आप लोग डालेंगे। तो आप लोगों को पता है कि आप लोग कौन सा डेट को सबमिट करने वाले हैं। 15 को अगर सबमिट करते हैं तो 15 का डेट डालेंगे। आप चाहें तो इधर पीछे में भी इंडेक्स होता है। उसके बाद अगर के आपको इस पेज पर पूरा लिखना होता है। इस वाले पेज को हम लोग
पेन पेपर कहते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग पेन से लिखते हैं। और इस वाले पेपर को हम लोग पेंसिल पेपर कहते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और जो डायग्राम होगा वो यहाँ पर आपको बनाना है। हम चाहेंगे कि आप लोग डायग्राम इस प्रकार से बनाएं कि डायग्राम यहाँ हो और जो डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं वो यहाँ पर हो, ताकि जब हम कॉपी को खोलें तो डायग्राम और उसके बारे में जो चीज़ लिखा गया है वो सामने सामने नज़र आए। तो 10th को अपना कॉपी कैसे प्रिपेयर करना है हम आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरीके से आप लोगों को जो इंडेक्स पेपर मिलेगा उस पर आप लोगों को अपना इंडेक्सिंग कर देना है। और उसके बाद अगर कि ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसके बाद अगर कि एम लिखना है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी, और उसके बाद अगर कि यहाँ से आप पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर लिखने के बाद यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे एंड फाइनली आप अपना रिजल्ट और कंक्लूजन लिखेंगे और लास्ट में प्रिकॉशन लिखेंगे। और इस तरह से आप लोग डायग्राम बनाएंगे। आप ध्यान से देखो तो डायग्राम के लिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। डायग्राम वाले इस पेज पर लिखने के लिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया। बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो बॉर्डर बनाने के लिए भी पेंसिल का ही इस्तेमाल किया है मैंने। और कलर जो मैंने इस्तेमाल किया है वो भी पेंसिल कलर ही इस्तेमाल किया है। स्केच पेन इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इस पेज पर जो मैंने कलर लगाया वो फिर पीछे की तरफ में वो पेज जो है वो बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप लोग पेंसिल कलर का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो मार्केट से ले लेना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप लोगों का मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर भी देखो तो मार्कर का या फिर ऐसा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि इधर का जो लिखावट हो वो इधर को कुछ प्रॉब्लम दे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो टेबल वगैरह है तो आपको पेन वाले पेपर पर ही बना लेना है। टेबल जो है वो पेन पेपर पर ही बनाते हैं। ठीक है, ये केवल फिगर बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना रखा है, आप ये भी देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। और भी अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। जो भी प्रैक्टिकल है उसका टॉपिक मैंने भेज दिया है और उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल चुका है। फिजिक्स वगैरह का, बायो का भी मिल चुका है आप लोगों को। केमिस्ट्री का दे देंगे हम और आप लोग बना करके और सबमिट करेंगे। थैंक यू।